हर ईयर जो है मैं नॉर्दर्न एरियाज में जाती हूँ, तो वहाँ जब हम जाते हैं, देखें अभी लाहौर में, कराची में तो हम गले में दुपट्टा ले सकते हैं, यहाँ का फिर भी माहौल और हिसाब का है। अगर हम उस साइड पे जाएं तो वहाँ गले सर पे से दुपट्टा उतारे तो लोगों की नजरियात बदल जाते हैं, बहुत सी पैंट शर्ट पहने। तो क्या आपको नहीं लगता यही वजह है कि आज फॉरेनर्स हमारे मुल्क में नहीं आते, फॉरेनर्स हमारे नॉर्दर्न एरियाज में नहीं जाते? हिंदुस्तान की बात करें, कश्मीर में लास्ट ईयर उनका रिकॉर्ड टूटा था टूरिस्ट का, तो मतलब भाई बाहर के आएंगे वो, अब आपके शलवार कमीज तो नहीं पहनेंगे, जो उनका कल्चर उसी मुताबिक। क्या आपको नहीं लगता यही बड़ी रीजन है आज हमारे फॉल्स की? देखिए, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो कभी ना कभी आपके सामने आ जाती है। आपने जो इन्वेस्टमेंट की है वो सारी की रिलीजियस है। अब जो बाहर से टूर आएंगे, जो टूरिस्ट आएंगे, वो यहाँ पे तस्वीर तो नहीं पड़ेंगे। जो वो माहौल चाहते हैं उनको वो प्रोवाइड करें आप लोग, आप बेशक उसको फॉलो ना करें। जैसे अरब कंट्रीज हैं, वो खुद मुसलमान है, सारे काम वो करते हैं, लेकिन टूरिस्ट आता है उनको कहते हैं जो तुम लोगों ने करना है करो। और दूसरी बात, ये सारे डिपेंड करता है, मतलब आपकी जो गवर्नमेंट सिस्टम है ना, उसके साथ रिलीजन को मिक्स करेंगे वो हमेशा तबाही होगी। जितनी भी प्रॉस्पेरस कंट्रीज हैं, जिनको आप वेस्टर्न कंट्रीज कहते हैं, वहाँ पे रिलीजन और गवर्नेंस, इनका कोई आपस में लिंक नहीं है। रिलीजन एक सेपरेट चीज़ है, गवर्नेंस एक सेपरेट चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में देख ले, यहाँ पे जब तक कोई इस्लाम का नारा ना लगाए वो आगे आ ही नहीं सकता। बड़े पॉपुलर लीडर गुजरे हैं यहाँ पे, जब तक वो इस्लामी टच नहीं देंगे वो आगे आएंगे नहीं। और अभी देखो ना, आपने हिंदुओं की बात किया तो कोई भी प्रेसिडेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कभी हिंदू नहीं रहा, लेकिन हिंदुस्तान की लिस्ट में ऐसा हुआ है कि मुस्लिम जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। ऑल ओवर दुनिया की भी बात करें, वहां पर भी इंडियंस जाते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बस इंडियन होना चाहिए। वो जाते बड़े बड़े लेवल्स पर, लेकिन पाकिस्तानी नहीं। फिर देख लें जितनी इंटरनेशनल कंपनीज है, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह, उनके सीईओज कौन है? सारे इंडियंस हैं। हमारे लोग, जैसे यहाँ पे भुट्टो ने बिल पास किया था जी कादियानियों का, उसको लोग बड़ा अप्रिशिएट करते हैं ये वो, लेकिन वो क्या थी? माइनॉरिटी थी, उसके साथ आपने क्या किया? तो मतलब ये सेंसिबल बात है। क्या कह रहे हैं सर आप? इधर आए ना, इधर आए, इधर आए। भुट्टो वाली बात की है ना, वो अपने आप को ना मिनॉरिटी भी तस्लीम नहीं करते थे, ठीक है। वो अपने आप को कहते थे कि हम सही मुसलमान हैं, ठीक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में कितनी जंगें हुई हैं, चंद सहाबा शहीद हुए थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा करने के बाद एक खत्म नबूवत की जंग में पता नहीं कितने लोग शहीद हुए थे। ये जो मिनॉरिटी वाली आप बात कर रहे हो ना, वो आपकी कोई हद तक मुझे समझ आई है, लेकिन आप ये जो कादियानी वाली बात कर रहे हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह फरमाते हैं कि नबी अगर तुझे बनाना मकसूद ना होता तो मैं दुनिया की कोई शय ना बनाता। मैं उस साइड पे नहीं आ रहा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया अगर लिबरल डेमोक्रेसी है ना, तो वहाँ पे मैटर नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान का आपने बोला है कि सबको बराबर के राइट्स होंगे, फिर आपने एक क्लास को साइड पे भी कर दिया, सिर्फ ये बात है। बाकी आपकी बात ठीक है, बात तो उसके दम में है ना, ठीक है। लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, पाकिस्तान के जो आला होते हैं उन पे नहीं है। आपका जस्टिस राणा भगवान दास कौन था? हाँ मुझे बताओ। आज तक तरीक में प्राइम मिनिस्टर तो कोई नहीं ना, प्रेसिडेंट तो कोई नहीं ना, और बड़ी आला सीट अगर देखें तो यही दो सीटें आती हैं, प्रेसिडेंट और इवन हम देख लेते हैं इंडिया में प्रेसिडेंट कौन रहे जिन्होंने एटमी ताकत बनाया, उन्होंने उसको ताकत बनाया जिसने दुनिया में उनका नाम बनाया। तो हमने क्या किया? हमारे आज तक इंडिया के मुकाबले में हम कोई भी चीज नहीं रख सकते कि हमने किसी माइनॉरिटी को राइट दिया। भाई ने कहा यहाँ पे कोई भी गीता नहीं पढ़ सकता, और ये सच है कि यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्यों सर? आप सिंध में चले जाएं। सर मैं यही कहने लगी थी कि सिंध में जाना पड़ता है, लाहौर, कराची, ऐसी बड़े बड़े जगहों पे हिंदू क्यों नहीं है? इधर है ही नहीं हिंदू, क्यों नहीं है? कहाँ पे आजाद हुआ था ना, उस टाइम इंडियन पॉपुलेशन थी 3.4 इतने %, अब पता कितनी रह गई है? 0.7% टोटल। और इधर है ही नहीं हिंदू, क्यों नहीं है? कहाँ पे आजाद हुआ था ना, उस टाइम इंडियन पॉपुलेशन थी 3.4 इतने %, अब पता कितनी रह गई है? 0.7% टोटल। और इंडिया अनारकली किसके नाम से जाने जाते हैं? वो मुझे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर कहाँ गए ना? आप सिंध चले जाएं, वहाँ पे सबसे ज्यादा फोर्सेबल कन्वर्जन हो रही है कि जो हिंदू लड़कियां उनको कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम के अंदर। क्या इस्लाम इस चीज की इजाजत देते हैं कि आप डंडे के जोर पे उनको इस्लाम नहीं, डंडे के जोर पे इस्लाम इजाजत नहीं देता, लेकिन करवा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। या आप तबलीग करें, उनको कन्विंस करें, बहुत अच्छी बात है, वो आ जाए। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो है ना कि आपने तबलीग, आपका अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप कुरान में है कि मेरे बाद 100 छोटे बड़े दजाल होंगे, वो आएंगे और वो कहेंगे कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, लेकिन अल्लाह के नबी ने बताया अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आना। तो इस पे हमारा यकीन है, ठीक है। वो आपकी बात ये जो कादियानी वाली है ना, मैं इसके साथ इख्तलाफ करता हूँ, ठीक है। लेकिन जो दूसरी आप लिबरल बातें कर रहे हैं ना, जो लिबरल बातें कर रहे हैं, आप मुझे बताएं हिंदुओं को जला दिया हमने। तो गुरु नानक देख ले आपने, हमने कहा बताएं जो उन्होंने शहीद किए।
सिर्फ 3 का नाम बता दें बस। सर बाबरी मस्जिद क्या है? एक, उसके अलावा बताइए। इसके 2 नाम बता दें, मैं आपकी बात सर मान वो मस्जिद इतने मशहूर नहीं है, लेकिन छोटे ये होती है आधी इन्फॉर्मेशन जो आपको मिलती है। हाँ जी। अगर आपको पता होता ना कौन सी की है तो आप 5 का नाम बता देते, लेकिन आप भैया नहीं वो बता छोटी छोटी मस्जिद है, उनका नाम आपने सकते। कभी किस सुना भी जगह नहीं पे, हुआ? किस इलाके में इंडिया में, ये बता दें। वो गुजरात में उन्होंने की है। वो कौन से इलाके में? वो गुजरात मु- पूरा मु- उनका है यार गुजरात आप पूरी कैसी स्टेट बातें है ना। अब हाँ। पूरे मैंने पंजाब में उन्होंने ये किया, तो पंजाब के आगे यार कितने हम शहर उनके बनते पंजाब कौन से, हम उन्हें एक एक शहर तो नहीं हम उनका जानते। यार? कौन चूतिया है, कौन है ये? बेवकूफ वो जाहिल पाकिस्तानी क्या साबित करना है चाहता है तू? क्या जिसको साबित करना जानकारी तो चाहता कुछ है तू? नहीं। बस मुंह उठा के चल दिए कि भारत ने मस्जिदें तोड़ी हैं। अरे आज तुझे एक समझदार पाकिस्तानी मिला है, उसका जवाब तो दे दे। इसको सिर्फ मदरसे छाप ज्ञान है और व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान लिया है इन्होंने उतना ही ज्ञान है। बेवकूफ़ और जाहिल इंसान। अरे कहना क्या चाहते हो? कौन चूतिया है, कौन है ये?